बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी बनाएंगे आलू की कतलियाँ। आलू की जो ये भुजिया की रेसिपी है, ये मैंने 2 दफ़ा पहले भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। वो भी बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैंने बताया और बहुत ही वो टेस्टी बनती है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा लाजवाब बनेगी इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उसको मैंने छील कर इस तरह जो है उसके जो है पतलियाँ सी बना ली हैं। और 2 सुरख रंग के टमाटर हैं, उनका छिलका रिमूव कर लिया। अगर आप छिलका रिमूव ना करना चाहें तो डजंट मैटर, आप इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये जो हरी मिर्चें हैं, ये 15 से 20 अदद हरी, बल्कि 25 तकरीबन हरी मिर्चें हैं। ज़्यादा तीखी वाली नहीं, अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें। 2 अदद इसमें ये प्याज जाएगी, इस तरह आप रफली काट लें। 1 गड्ढी जो है हरा धनिया की। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे और ये बहुत ही लजीज बनेगी। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और इसको गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ी देर के लिए मैं जो है इसमें फ्राई करूँगी, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखें, ज़ीरे का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया और हल्की हल्की इसमें से खुशबू आना भी शुरू हो गई है। हम जस्ट इसको जो है 20 सेकंड के लिए और फ्राई करेंगे और साथ ही अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्ची हम थोड़ी सी बचा लेंगे, वो हम ऊपर से इसके कच्ची ऐड करेंगे। फिर ये हम इसका इतना हम मिर्चों को इसके अंदर फ्राई करेंगे कि मिर्चों के ऊपर एक जो है डॉट से बनना शुरू हो जाए। ये देख रहे हैं, मिर्चों का कलर जो है वो चेंज हो गया है। और साथ ही अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को मैं इसमें जो है तकरीबन 3 मिनट के लिए जो है सॉफ्ट होने दूंगी, ताकि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए, प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। और इसमें हमने आलूओं की भी अच्छे से भुनाई करनी है प्याज के साथ। और साथ ही हम इसमें जो है नमक भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आप जो है नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी जो भुनाई है वो तकरीबन ढकना बंद किए बगैर 4 से 5 मिनट करेंगे, जब तक कि आलू का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये साइडों से कलर चेंज हो रहा है, सेंटर में अभी नहीं हुआ। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो पानी इसमें छोड़ा है इसी में ही ये अच्छे से गल जाएंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। जी ये देखें, ये अच्छे से जो है घी में प्याज और जीरा और आलू जो है वो अच्छे से भून चुके हैं। ये देखें, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और आलू का कलर भी टोटली चेंज हो गया। ये ऑलमोस्ट गलने के बिल्कुल जो है करीब है। लेकिन इस स्टेज पर आप जो है नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। मैं मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही हैं, तो इस स्टेज पर मैं 1/2 टीस्पून के करीब धड़ा मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें जो है हमने और ना हल्दी डालनी है, ना धनिया पाउडर, ना सुरख मिर्च पाउडर, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। और इसको जस्ट 30 to 40 सेकंड मैं इसमें जो है फ्राई करूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स कर लें और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तक ये टमाटर का पानी, ये टमाटर अच्छे से इसमें गल जाए और पानी जो है इसमें ड्राई हो जाए, तो इंशाल्लाह हमारे जो आलू हैं वो भी, जो हल्की सी कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी अच्छे से जो है
गल जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसा आलू आ जाए जो कि आजकल आए हुए हैं मार्केट में और ना वो गले, तो फिर आप इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको दम पर रख कर गला लें। लेकिन अभी ये वाले आलू तो बिल्कुल ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। बस हमने जैसे इसमें ये जो हमने टमाटर ऐड किए हैं, इसका पानी भी इसमें ड्राई हो जाएगा और साथ ही हमारे आलू गल भी जाएंगे। तो इसको हमने मज़ीद जो है 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं उतने ही ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया। अब ये जो हरी मिर्ची मैंने बचा के रखी हुई थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कच्ची से और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ऊपर से हरा धनिया ढेर सारा इसमें ऐड कर देंगे, तो इससे इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको आप जो है तंदूर की रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं और इंजॉय करें। आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके ये वाली आलू की कतलियाँ या आलू की भुजिया बार बार बनवाएंगे। और अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा आपके। देखिए माशाल्लाह, जब कुछ भी खाने को दिल ना करे तो आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। फटाफट ये जो है बनाएं और इंजॉय करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए। आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।